हम अपने पिछले मॉड्यूल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, इन विच वी वर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल डेवलपमेंट स्किल्स इन चिल्ड्रन। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। जिस तरह से हमारे अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज होती है, मैथ की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज इन नंबर्स, बट देयर आर सर्टन वर्ड्स दैट यू कैन यूज़ and as a reinforcer for children to use that specific kind of language which is specific to mathematics. For example, आप ऐसे words use कर सकते हैं जैसे कि more or less, big or small, first, second, third, share, equal। इस तरह के अल्फाज जब आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, या अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ये चीज़ इसके बराबर है, वो ज़्यादा है, कम है, इसका वज़न ज़्यादा है, इसका कम है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो एक मैथमेटिकल थिंकिंग पैटर्न डेवलप होना शुरू होता है विद द यूज़ ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन द लैंग्वेज। और इस तरह की लैंग्वेज को ख़ास तौर पर अर्ली चाइल्डहुड के जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उनको यूज़ करनी आनी चाहिए, और बहुत ही स्ट्रेटिजिकली उनको ये लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ताकि बच्चों की मैथमेटिकल डेवलपमेंट एक तो वैसे इंटेंशनली होती है और वैसे थ्रू सबलिमिनली थ्रू द लैंग्वेज भी हो रही होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथ। इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्टिविटी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एक रूटीन क्लॉक है। अब इस एज में हम बहुत अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अभी बच्चों को टाइम को रीड करना नहीं आता है स्टेज के ऊपर, बट दे हैव एन आइडिया दैट देयर इज़ समथिंग, ये जो क्लॉक है जिससे हम टाइम देख, जो टाइम का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टू कॉम्प्लेक्स फॉर देम टू लर्न एट दैट टाइम। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि आपने एक क्लॉक लेना है और उसको इस तरह से कलर कर देना है उनके एरियाज़ को। और एरियाज़ को कलर करने का फ़ायदा ये है कि बच्चों की विजुअल जो रिकग्निशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वो इससे बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लेंगे लेटर ऑन व्हेन दे गो टू स्कूल, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड रीडिंग टाइम। अब इसमें क्या है कि आप उनको ये समझा सकते हैं कि आवर हैंड है, एक मिनट हैंड है और एक सेकेंड हैंड है। जो आवर हैंड है वो सबसे छोटी होती है, और वो जब इस टाइम जोन या इस कलर जोन के अंदर होगी तो उस वक्त हमारा होमवर्क का टाइम है, जब इस कलर जोन के अंदर होगी तो इस वक्त हम प्ले टाइम करेंगे या बेड टाइम है। तो इन दैट वे इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक सेंस डेवलप होती है कि हाउ डज टाइम इज़ प्लेइंग अ रोल इन देयर डेली लाइव्स। और इसके अलावा जब वो लेटर ऑन स्कूल में जाकर टाइम को रीड करना सीखेंगे तो ये चीज़ उनको हेल्प आउट करेगी। फिर इसके अलावा मैथ लैंग्वेज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो देर आर सर्टन क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं उनको एक लिस्ट के तौर पे अपने पास रखने चाहिए, बल्कि इसमें और ऐड अप भी करने चाहिए, और इन क्वेश्चंस को ऑफन यूज़ करना चाहिए इन द क्लास, ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग एनी एक्टिविटीज़ दैट यू आर कंडक्टिंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप एक क्वेश्चन बच्चे से करते हैं, हैव यू काउंटेड देम ऑल, क्या आपने इन सारी चीज़ों को काउंट कर लिया है। इससे अब क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि ये बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का क्वेश्चन भी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द चाइल्ड इज़ वेरी डेफिनेट इन द आंसर, इट शोज़ कि हाउ कॉन्फिडेंट ही और शी इज़। और अगर वो डेफिनेट नहीं है तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर टू डिवेलप दैट सेल्फ इस्टीम और टू डिवेलप दैट कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। सो डोंट टेक इट एज सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस, दे हैव अ फार मोर बेटर रोल देन दैट। इसके अलावा, व्हाट इफ़ यू स्टार्टेड काउंटिंग विद, आर दिस द सेम नंबर, ये इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो कंपैरेटिव एनालिसिस सिखा रहे हैं बच्चों को। व्हाट इफ़ यू पुट देम इनटू अ डिफरेंट ग्रुप, अगर हम इसको डिफरेंट ग्रुप में डाल देंगे तो उससे क्या होगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि यू आर चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिनारियोज, यू आर चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव। वो सीख रहे हैं कि एक तरह से सोचने से ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, बल्कि डिफरेंट तरीके से भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। शेयर दीज बिटवीन अस, हाउ मैनी डू वी हैव। अब शेयरिंग, जाहिर है इससे क्या हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन हो रही है, सोशल अवेयरनेस बढ़ रही है, और जब वो शेयरिंग करेंगे मैथ्स के साथ साथ और भी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। तो इसलिए ये बात आप जहन में रखिएगा कि जब हम एक ख़ास किस्म की स्किल्स की बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल स्किल्स हैं या लैंग्वेज स्किल्स हैं, नॉट ओनली वी आर डेवलपिंग दोज स्पेसिफिक स्किल्स बट दे आर ओवरलैपिंग विद अदर स्किल्स ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग, जिस पे हमने पहले भी बात की है मॉड्यूल्स के अंदर काफ़ी डिटेल में। तो ईच ऑफ देम ओवरलैप। फिर इसके अलावा आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं मैथमेटिक्स को डेली अपने क्लासरूम की रूटीन में। फॉर एग्जांपल, अटेंडेंस, आप अटेंडेंस की को एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं इनटू अ मैथमेटिक्स एक्टिविटी। मतलब बच्चों को बताएं हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स, या आज कितने प्रेजेंट हैं, आज कितने एब्सेंट हैं। उसके ऊपर आप एक कोई पिक्टोरियल ग्राफ या कोई स्टिकर्स वाला ग्राफ
उनसे कंपाइल करवा सकते हैं. यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फिर इसके अलावा लंच टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं. यूज़ दिस ब्रेक टू डेवलप द मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जैसे कि हाउ मेनी प्लेट्स, हाउ मेनी स्पून्स, कितने चिप्स हैं, कितने बिस्किट्स हैं, कैन यू डिवाइड दीज बिस्किट्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, इस तरह की सारी बातें. देन यूज़ लाइनिंग अप. फिर लाइनिंग अप में आप टॉलेस्ट से शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट से टॉलेस्ट इस तरह से लाइन अप करवा सकते हैं. यूज़ रेलिवेंट टूल्स, फॉर एग्जांपल क्लॉक, थर्मामीटर, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी शुरू करें इन द अर्ली ईयर सो दैट दे नो कि दीज आर द थिंग्स जिससे हम मेजरमेंट्स करते हैं. यूटिलाइज लर्निंग सेंटर्स, मॉन्टेसरी सेटिंग्स के अंदर, डे केयर्स के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर देर आर सर्टन लर्निंग कॉर्नर्स या लर्निंग सेंटर्स एक कॉर्नर में बने होते हैं बच्चों के लिए, जिसमें कुछ इक्विपमेंट होता है. जैसे मैथ्स है तो उसके ब्लॉक्स या कोई इस तरह के ग्रेड्स या इस तरह चीज़ें होंगी. मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ दोज कॉर्नर्स एंड दोज रिसोर्सेज. जहाँ जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि यू कैन यूज़ सर्टन क्लासरूम चोर्स, फॉर एग्जांपल के हाई, लो, मोर और लेस और इस तरह की चीज़ें. ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं इनको यूनिफिक्स क्यूब्स कहते हैं. दीज आर यूज टू मेयर काउंट टेंस, 100 टेंस एंड वंस इन यंग चिल्ड्रन. उनको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए इनको यूज़ किया जाता है. यू कैन यूज़ वन कलर फॉर वन लाइक हंड्रेड्स और अदर कलर फॉर टेंस एंड वंस. और इस तरह क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इनसे बच्चों को टीच करते हैं. अब हम बात करेंगे लर्निंग मैथ थ्रू रोल प्ले. और रोल प्ले बड़ा इंटरेस्टिंग है. रोल प्ले पे हमने काफ़ी ज़्यादा बात की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इनकरेजिंग स्टोरी टेलिंग और इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर हमने ये सारी बातें वहाँ पर भी की थी. एंड यू कैन अप्लाई दोज थिंग्स इन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज वेल. और ये बात आप यकीन रखें इस पे कि जो रोल प्ले है दैट इज़ very very important in all of the aspects of the child development in terms of social, individual and other types of language development जो कि उसकी होती है. अब इसमें रोल प्ले में इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. आप किसी रोल को एज्यूम करते हैं या बच्चा उसको एज्यूम करता है और वो कोई भी मेड अप रोल होता है और उसमें वो उसको परफॉर्म करा होता है उसी तरह से जिस तरह रियल लाइफ में होता है. सो यू आर क्रिएटिंग दैट आर्टिफिशियल सिनारियो ऑफ रियल लाइफ सेटिंग और इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. मैथ रोल प्ले जो है उसमें आप ये कर सकते हैं कि कुछ सिनारियोज बच्चों को खुद क्रिएट करने दें रादर देन यू इम्पोज ऑन देम. लेट देम जनरेट आइडियाज़ और फिर उन्हीं के आइडियाज़ को लेके उन्हीं की क्यू को आप लेके आगे एक रोल प्ले के सिनारियो में डेवलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ दे लाइक आइसक्रीम यू कैन सेट अप एन आइसक्रीम पार्लर और उसके अंदर यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूप्स, यू कैन हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ स्कूप्स, उनकी डिफरेंट प्राइसेस आप कर सकते हैं. आगे हम उसका एक डिस्प्ले भी देखेंगे कि किस तरह से उसको किया जा सकता है.